निकाल लो बेटा असाइनमेंट। The current in a coil of the self inductance is 2 Henry increase according to I equals to sin t square. Find the amount of energy spent during the period when the current changed 0 to 2 ampere. Question number बेटा पासवर्ड भी नहीं बताया, अपना बदल रही हो, फ्री फायर डिलीट कर दिया। मैं तेरे फोन का हाथ भी नहीं लगाता। क्या हुआ हिमांशी, आते ही वायलेंट होगी? तो बेटा इसमें करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू 2 sin t स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट और इंडक्टेंस दिया है L इक्वल्स टू 2 हेनरी। तो एनर्जी होती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ इंटू 2 का स्क्वायर जो कि एम्पलीट्यूड होता है बेटा। तो कितना हो गया 4 जूल। ब्रेविज यस सर। समझ गए बेटा? हाँ सर। और बोलो सर क्वेश्चन नंबर 24। In an AC EMF E equals to E naught sin omega t is applied as an input in a pure capacitive circuit. What is the current in the circuit? What is the phase difference between EMF and I? Draw the graphical representation E and I here. What is the power dissipated? तो पूरा डेरिवेशन है बेटा AC circuit containing capacitor only। पूरी डेरिवेशन कराई हुई है बेटा वही। सही है सर। और बोलो बेटा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 20 समझा दो। 20 an inductor L of reactance L is connected in series with the bulb B to an AC source in figure. Briefly explain how does the brightness of the bulb change when number of turn of inductor is reduced and capacitor of the reactance XL equals to XC is induced in the series in the same circuit। बेटा वैसे तो बल्ब वाले कराए थे पर देखो 20 क्वेश्चन बेटा ये एक डायग्राम बना हुआ है बेटा जी। यहाँ एक इंडक्टर है, यहाँ बेटा ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बेटा एसी सोर्स, ये इंडक्टर, ये बेटा बल्ब। और ब्रेविज मैंने बेटा बड़े सारे क्वेश्चन कराए थे। जब सीरीज में लगता है तो वेरिएशन इन पोटेंशियल देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी क्या हुआ, पहला केस की नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। एल होता है बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो एल भी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। एल कम हुआ तो एक्सएल होता है बेटा ओमेगा एल, तो एक्सएल भी क्या हो गया बेटा, कम। अब निकालो करंट बेटा सेम रहेगी, करंट रिमेन्स द सेम। तो बेटा VL हो जाएगा I इंटू एक्सएल, तो V डैश L इक्वल्स टू I X डैश L, तो V डैश L कम हो जाएगा VL से। यदि बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम हुआ तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। देन V डैश B बिकम्स ग्रेटर देन VB। जो बल्ब के अक्रॉस था वो पोटेंशियल बढ़ गया,
और ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, इंक्रीज। अब दूसरा केस, दूसरे में कहा बेटा इसने a capacitor of reactance XL equals to XC is introduced in the circuit। यहां पर बेटा एक कैपेसिटर और लगा दिया, ये बेटा AC सोर्स, ये L, ये C, ये बेटा बल्ब। XL equals to बेटा XC, दैट इज रेजोनेंस। तो इसकी नेट पावर VL माइनस VC क्या हो जाएगी, 0। तो V डैश B क्या होगा, बढ़ जाएगा VB से, एंड ब्राइटनेस वुड बी इंक्रीज। ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, इंक्रीज। ब्रेवेज, यस सर। कोई दिक्कत बताओ बेटा। नहीं सर, आ गया। और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 37 का बी पार्ट। 37 का बी पार्ट बेटा, a capacitor C, variable resistor R, bulb B are connected in a series of AC mains in figure. The bulb glow with the some brightness. How will the glow bulb change if dielectric slab is introduced between the plate of the capacitor, keeping a resistance R to be the same? The resistance R is increased, keeping the same capacitance. देखो बेटा, मैंने कहा था कि ब्राइटनेस के बल्ब क्वेश्चन आते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना क्या बेटा? अमित, यस सर। वो नहीं आया? यस सर 7 मिनट सर, यस उसके या फोन ना, है, फोन नहीं सर उसके पास। फिर तेरे साथ है? सर पापा लेके गए फोन, है? फोन उसके पापा लेके गए, फोन नहीं उसके पास। अच्छा अच्छा। और वो रोहित? सर रोहित का पता नहीं, सर रोहित का गया हुआ है क्लास में। अच्छा, ये हो गया बेटा? यस सर। ये इरशाद ने नहीं किए क्वेश्चन, इरशाद, सुहेल, विशाल, वंश। सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर है बच्ची का 37। एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, एक बेटा बल्ब है। ये बेटा AC मेंस है। इसने पहले केस में कहा बेटा कैपेसिटेंस वेरिएबल है R, तो पहले केस में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। C पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई D था, C डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट A K बाई D, C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C। दैट मीन्स C क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया। तो XC इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन ओमेगा C। तो X डैश C लेस देन XC, ये बेटा कम हो गया। C बढ़ा तो ये बेटा कम हो गया। दैट इज V डैश C लेस देन बेटा VC। जितना पोटेंशियल यहां था वो कम हुआ। रेजिस्टेंस बेटा फिक्स है, तो V डैश B इज ग्रेटर देन VB एंड ब्राइटनेस इंक्रीज।
दूसरा केस, रेजिस्टेंस आर इंक्रीज कीपिंग द कैपेसिटेंस सेम, ये तो सेम है, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो पहले जो वी आर था वो आई आर था, तो वी डैश आर जो होगा बेटा आई आर डैश, आर बढ़ गया तो वी डैश आर इज ग्रेटर देन वी आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ा तो वी डैश बी लेस देन वी बी, बल्ब के अक्रॉस कम हो गया एंड ब्राइटनेस डिक्रीज। ब्राइटनेस कैसी होगी बेटा? डिक्रीज। किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा। अंजलि, और बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 22 में आपने फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी। फ्रीक्वेंसी तो निकाल लो ना 1/√L LC से। फ्रीक्वेंसी बेटा निकाल लो 1/√L LC से। ठीक है 27 बता देना बेटा कौन सा? 27। 27। यस सर। लिमिटेड। वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड? बताया नहीं था बेटा, जब मैं लिमिटेशन लिखाई थी, लेमिनेट करने का मतलब है ड्यू टू द एडी करंट इन द कोर्स हीट इज प्रोड्यूस्ड and on melting the characteristic of iron is lost, so cores are laminated. समझ गए बेटा? यस सर। और बोलो। और किसी का डाउट? नो सर। ब्रेविस? यस सर। असाइनमेंट में और किसी का कोई डाउट? सर नहीं। कुछ बच्चों ने केवल असाइनमेंट को सोल्व करके भेजा था बेटा, मैं चाहता कि सभी बच्चे किया करो, एग्जाम सबके होंगे, क्या सिचुएशन बनेगी वो गॉड नोज, मैंने आपको बताया था। आपके पास परफेक्ट टाइमिंग है, उस टाइमिंग को यूटिलाइज करो ठीक से, तभी बेटा किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, हम बेटा अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कहाँ थे हम? मैंने इसके भी क्वेश्चन भेजे थे, करे आपने बेटा? होमवर्क में पीडीएफ लिखी थी? यस सर। क्वेश्चन किए थे? यस सर। एकदम दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग के 8.3। क्या कह रहा बेटा? अमित? अमित? यस सर। क्या बोल रहा? सर एग्जाम्पल तेरी आवाज ही क्लियर हो रही बेटा। मैसेज कर दे सर जी। एग्जाम्पल 8.3। अच्छा 3 एग्जाम्पल। The magnetic field in the plane electromagnetic wave is given by
What is the wavelength and frequency? Write the expression of electric field. देखो बेटा, एग्जाम्पल है बेटा 3। इक्वेशन दी है मुझे बी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू टेन की पावर -7 7 है 2 है ये 7 सर 7 ही है ना बेटा। 7 यस सर साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है पहले। देखो ऐसी सिंपल इक्वेशन लिखो, बी वाई इक्वल्स टू ई बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। कंपेयर करो बेटा, बी नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, के इक्वल्स टू बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, के इक्वल्स टू 500, 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स टू 500, लैम्डा इक्वल्स टू बेटा 2 पाई बाई 500। ये तो आ गई बेटा वेवलेंथ। ओमेगा को कंपेयर करो, ओमेगा इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11, न्यू इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इतने हर्ट्ज आ गई बेटा फ्रीक्वेंसी। ये तो पहला केस। दूसरा पार्ट क्या था? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट सी इंटू बी नॉट 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नॉट 2 इंटू 10 की पावर -7, ई नॉट इक्वल्स टू बेटा 60 न्यूटन पर कूलम। तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में प्रोपेगेशन, वाई में ये, तो ये होगा जेड। कितना बेटा 60 साइन ऑफ 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। ये आ गया बेटा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और बोलो सर एक 8.5 एग्जाम्पल। 8.5 एग्जाम्पल। ओके बेटा, साथ साथ किया करो बेटा, तभी कुछ बात समझ आएगी। 8.5 में बेटा क्या कहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द 100 वॉट बल्ब at the distance of 3 meter, assuming that the efficiency of bulb is 2.5%। 2.5 ही है ना बेटा, ये 25 है। And it is 2.5 point source। तो मुझे एक लाइट है बेटा, उससे जो लाइट सोर्स है वहां से बेटा रेडिएशन निकल रहे हैं, मुझे उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितनी दूर पर? 3 मीटर पर। यदि उसकी एफिशिएंसी 2.5% है तो बेटा जी एक तो मुझे ये पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 है बेटा। एक पॉइंट सोर्स दिया है, उसके चारों तरफ बेटा लाइट होगी।
और ये कितनी दूर है? 3 मीटर। 3 मीटर था ना ब्रेविज? यस। Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir, इसका 3 एरिया मीटर था। निकाल लो। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पर स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ को लाइट निकलेगी बेटा ऐसे। तो 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई और आर बेटा 3 का स्क्वायर। एरिया हो गया 36 पाई मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। अब पावर दी थी बेटा कितनी? पावर दिया 2.5% ऑफ 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब है ना बेटा? Yes, sir. 0.5 अपॉन 100 इंटू बेटा 100, 2.5 वॉट। अब निकालो बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है बेटा पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी पावर होगी 2.5 और एरिया बेटा 36 पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। इतनी बेटा इस बल्ब की इंटेंसिटी थी। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बेटा हमें निकालना है। तो इंटेंसिटी जो होगी, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होती है? हाफ। यदि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो हाफ ऑफ इंटेंसिटी इक्वल्स टू, इंटेंसिटी होती है बेटा, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? एक तो हाफ इंटू ERMS स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला बेटा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? C से। बेटा एप्सिलॉन नॉट और C एनर्जी डेंसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बेटा एनर्जी डेंसिटी है। यदि इसे मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगी एनर्जी, और यदि इसे टाइम से डिवाइड कर दूं ये होगी पावर। लो जी, टाइम से डिवाइड कर दिया। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ अपॉन A इंटू टी। ए से ए, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ब्रेविश? यस सर। समझ गया बेटा? यस सर। अब बेटा मुझे ERMS निकालना है यहां से। तो 2 से तो 2 ही कैंसिल हो गया ये। तो ERMS इक्वल्स टू अंडर रूट I अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ C। ERMS इंटेंसिटी कितनी थी? 2.5 अपॉन 36 पाई, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और C बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8। बस बेटा इसे सॉल्व कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये आया 2.9 है शायद, 2.9 वोल्ट पर मीटर। अब निकाल दो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और E नोट हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ERMS। E नोट इक्वल्स टू 2.9 इंटू √2। ये बेटा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रेवेज? जी सर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? E नोट बाई C, 2.9 √2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 टेस्ला।
बताओ बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। किसका क्वेश्चन था? सर मेरा। हाँ, ये बात समझ गए ना, ये फॉर्मूला कहां से आया था बेटा? यस सर। चलो और बताओ बेटा। और बोलो। हाँ बेटा, और कोई प्रॉब्लम? नो सर। वंस करे थे बेटा कुछ क्वेश्चन? नहीं देखो, जिसने नहीं किए हैं ना बेटा, वो ट्राई करो सैटरडे की क्लास में पूछ ले। अभी तो वेडनेसडे, थर्सडे है, सैटरडे है, तो बेटा ये क्वेश्चन इनमें से आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूरा कराया था, 12 पार्ट दिए थे उसके, उसी में से छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये एग्जाम्पल अच्छा था क्योंकि इसमें इंटेंसिटी, जो बल्ब होता है बेटा, उसकी आधी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आधी बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अच्छा एग्जाम्पल था ये, पेपर में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। मैंने जो पीडीएफ भेजी थी कल, उस पीडीएफ के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसके सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैंने टिक करके भेजे थे, लिख के भेजे थे। और जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो बेटा एक बार ट्राई करे और ध्यान से इन्हें लिखना चाहिए। और जब तक करोगे नहीं तब तक ये कैसे होगा? तो अब कोई डाउट नहीं है बेटा, तो फिर ऐसे करते हैं, आगे चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर में क्या था बेटा? हम ईएम वेव की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और 24-25 कैरेक्टरिस्टिक की मैंने बात की थी। और उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम ईएम वेव को अलग अलग फील्ड में, अलग अलग फेज में कंसीडर करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट था, जैसे इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेवलेंथ कितना है, क्या फेज होगा, कितनी करंट होगी, ये सारी बातें भी बेटा सब कैरेक्टरिस्टिक याद होने से ही होगी। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, और उस थ्योरेटिकल की वजह से आज की जो पूरी क्लास होगी वो तो प्रॉपर ही थ्योरी होगी। अब इसमें यदि मैं बात करता हूं ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स, जो बेटा मैक्सवेल था उसने कुछ ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स को क्लासिफाई किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी, ये बेटा अलग अलग फेज में स्टडी की जा सकती है। इनका यूटिलाइजेशन, इनकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक्सरे है, वो एक मेडिकल साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को या फ्रैक्चर्ड बोन को डायग्नोज करने में काम आती है। गामा रे और एक्सरे का कंपोजिशन एक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो डेड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन में यूज होती है, रडार में यूज होती है।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जर्म्स को किल करने में होती है। फेक करेंसी को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज। तो बेटा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज और द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करते हैं। कितने स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल हैं, उन स्पेक्ट्रम्स की वेवलेंथ की क्या रेंज होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या